आपने कभी सोचा है आत्मा क्या क्या कर सकती है? क्या वो सुन सकती है? क्या वो देख सकती है? क्या वो सोच सकती है? क्या वह अनुभव कर सकती है? क्या उसमें भावनाएं होती हैं? अगर नहीं सोचा तो सोचो और थोड़ा क्यूरियस बन भाई। सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, भावनाओं के लिए दिल और सोचने और समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और साथ ही ये सभी अंग भी नष्ट हो जाते हैं। अब सारे अंग ही नष्ट हो गए तो आत्मा बिना दिमाग और दिल के कैसे कुछ भी सोच, समझ या महसूस कर सकती है? ये सब सोचकर तो यही लगता है कि आत्मा अगर होती भी है तो वह कुछ ज्यादा खास नहीं कर सकती। इन सब सवालों के जवाब वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ढूंढे जा सकते हैं। न्यूरोसाइंस कहता है चेतना का केंद्र दिमाग है। जब दिमाग काम करना बंद कर देता है तो व्यक्ति की सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। इसे ही ब्रेन डेथ कहा जाता है, जहां शरीर का बाकी हिस्सा थोड़ी देर तक जीवित रह सकता है लेकिन इंसान का होश जा चुका होता है। अब अगर आत्मा होती भी है तो विज्ञान के पास उसका कोई प्रमाण नहीं है कि शरीर के बिना भी क्रियाशील होती है। ना कोई ऐसा उपकरण है जो आत्मा को माप सके, ना ही उसकी कोई रिकॉर्ड की गई गतिविधि है। कुछ लोग जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है वो बताते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को बाहर से देखा है, लेकिन साइंस कहता है कि ये सब दिमाग की ट्रिक हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन की कमी या रसायनों का असर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अनुभव मस्तिष्क की गतिविधियों से हो सकते हैं, ना कि आत्मा की वजह से। तो साइंस का कहना है कि पहली बात तो आत्मा नहीं होती है, और आत्मा अगर है भी तो वो दिमाग के बिना कुछ कर नहीं सकती है। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर और शारीरिक अंगों से अलग माना जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, न आत्मा को मारा जा सकता है न जलाया जा सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है। आत्मा को सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अनुभव करने, सोचने और महसूस करने की क्षमता प्राप्त होती है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है, इसके बारे में अभी आगे वीडियो में जानेंगे। इस्लाम में माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा बरज़ख में जाती है, जहाँ वह कयामत के दिन तक प्रतीक्षा करती है। उस दिन आत्मा का हिसाब किताब होगा और उसे स्वर्ग या नरक में स्थान मिलेगा। ऐसी ही कुछ मान्यता हमें ईसाई धर्म में भी देखने को मिलती है। अधिकतर धर्मों में हमें स्वर्ग और नरक की मान्यता देखने को मिलती है, जहां आत्मा को सुख या दुख महसूस होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार आत्मा शरीर के नष्ट होने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है तथा इसी के माध्यम से देखने, सुनने, सोचने और महसूस करने की क्षमता रखती है। इसमें मन यानी विचार और भावनाएं, बुद्धि और अहंकार शामिल होते हैं। यह सूक्ष्म स्तर पर अनुभव करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे देखना, महसूस करना या पिछले कर्मों के लेखा जोखा को अनुभव करना। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जो भौतिक शरीर के समान ही होता है। इस शरीर के माध्यम से आत्मा यमलोक की यात्रा तय करती है और यमदूतों के साथ संवाद करती है। हालांकि यह अनुभव भौतिक इंद्रियों के बजाय आध्यात्मिक स्तर पर होता है। ये तो शायद आपने भी सुना होगा कि गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा मृत्यु के बाद 13 दिन तक अपने परिवार के आसपास रहती है और श्राद्ध कर्मकांड देख सकती है। ये देखना या महसूस करना शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म होता है। आत्मा सूक्ष्म शरीर की सहायता से ही ये सब कर पाती है। हालांकि यह सूक्ष्म शरीर की धारणा वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक विश्वासों और पुराणों में वर्णित ज्ञान पर टिकी हुई है। सूक्ष्म शरीर के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भविष्य में सूक्ष्म शरीर पर एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाली है। अगर आप विज्ञान के नजरिए से देखते हैं तो जवाब बहुत सिंपल है। विज्ञान के अनुसार आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, और आत्मा होती भी होगी तो बिना दिमाग और शरीर के कुछ खास कर नहीं सकती है। लेकिन यदि आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं तो हाँ, आत्मा मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर की सहायता से सुख दुख अनुभव करती है, अपने कर्मों को देख सकती है। ये सब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होता है। तो अब तुम ही बताओ कि क्या आत्मा मृत्यु के बाद कुछ कर सकती है? साइंस कहता है कि नहीं, क्योंकि दिमाग और इंद्रियां बंद हो जाती हैं। लेकिन आध्यात्मिकता कहती है कि हाँ, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ अनुभव कर सकती है। तो बताओ कि तुम किसके साथ हो, साइंस या आध्यात्मिकता? और अगर तुम्हें लगता है कि आत्मा कुछ और भी कर सकती है तो वो भी शेयर करो। साथ ही अगर पुनर्जन्म के बारे में जानना चाहते हो कि सभी धर्म पुनर्जन्म के
के बारे में क्या कहते हैं तो ये वीडियो देखो और पुनर्जन्म की सच्ची कहानियों में बताने वाला पिछले जन्म में भी इंसान ही कैसे होता है, वो कोई जानवर क्यों नहीं होता है, ये जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। जाने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थोड़ा सा क्यूरियस बन भाई।